रहमान रहीम। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। इब्तिदा है रब जलील के बरकत नाम से। आज का जो टॉपिक ब्लॉग मैं अपने व्यूअर से शेयर करना चाहता हूँ, उसमें पाकिस्तान की सियासत, इलेक्शन, अदलिया, ये मिले जुले मौजू हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भी फ़लस्तीन में सहीयूनी अफवाज ने बमबारी शदीद कर रखी है, जिससे गज़ा के मुसलमान बेइंतहा बेदर्दी से कत्ल हो रहे हैं। तमाम मुसलमानों से अपील है, तमाम पाकिस्तानियों से अपील है, बैरून मुल्क रहने वालों से भी अपील है कि गज़ा के मुसलमानों के लिए और अमन के लिए दुआ करें। आजकल पाकिस्तान में नाज़रीन आपको पता है कि जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी 2024 को। तो मुतवक्के इलेक्शन के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, तासुरात हैं, वाक़यात हैं, उनके बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि एक ही पार्टी के कागजात नामज़दगी ज़्यादातर मुस्तरद हो चुके हैं, हो रहे हैं, उनकी अपीलें भी मुस्तरद हो रही हैं। उम्मीदवार गायब हो रहे हैं, तजवीज़ कुनंदगान गायब हो रहे हैं, तइद कुनंदगान गायब हो रहे हैं, गायब किए जा रहे हैं। ये एक अलमिया है पाकिस्तान में, कानून की बालादस्ती नज़र नहीं आती। इलेक्शन के बारे में फजलुर रहमान साहब ने एक बात कही है कि वोट का टर्न आउट बहुत कम रहेगा। जो हालात हैं, शायद ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए उन्होंने इलेक्शन डिले होते हुए दिखाई देने की भी बात की है कि डिले भी हो सकते हैं। और आज पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था 26 दिसंबर को, उसका फ़ैसला वापस ले जाने और 9 जनवरी तक फ़ैसला दोबारा सुनाने का ये भी एक आज समाअत हुई है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और पीटीआई के पास बल्ले का निशान होना चाहिए या न होना चाहिए, ये फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। तो पीटीआई की जमात का तो बल्ले के साथ बहुत एक अहम रिश्ता है और बल्ले का पीटीआई के साथ अहम रिश्ता है। अगर पीटीआई से बल्ला का निशान वापस लिया जाता है तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन जो है ना, अजीब व गरीब किस्म के होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज लापता अफराद के मुतल्लिक़ केस की समाअत हो रही है और लार्जर बेंच बनाने की भी तशवीश ज़ाहिर की है उन्होंने कि लार्जर बेंच बनाकर इस अहम मौजू पर डिस्कस किया जाएगा। मतलब उसके कानूनी मराहल से गुज़र कर ये लापता अफराद के मुतल्लिक़ बेंच तश्कील देकर उस टॉपिक पर भी एक फ़ैसला कौन बात आएगी। वैसे तो पाकिस्तान जुडिशरी के लिहाज से नीचे है, लेकिन हामिद मीर साहब का एक तज़िया तमाम तर सियासी और मुल्क के तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए अदलिया के बात की है कि अदलिया जुडिशरी जो है वो नीचे आ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी बन सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ही उसको, इलेक्शन कमीशन को और उम्मीदवारान को और निगरान हुकूमत को, इन सब को इस तरह मतलब कंट्रोल करे या उसको हिदायत जारी करे कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। तो बात रही साफ शफाफ इलेक्शन की, पहली बात तो ये है कि जब एक ही पार्टी के कागजात नामज़दगी मुस्तरद हो रहे हैं तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। ये भी चंद लोगों का कहना है, तज्ज़िया निगारों का, कि जब एक ही पार्टी को सेलेक्ट करवाना है तो दूसरी पार्टियों से इलेक्शन करवाने का
जवाज़ ही नहीं बनता। एक तो वोट का टर्न आउट बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा, वोट कास्ट बहुत कम होंगे। हाँ, मैं भी कागजी कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, इनके मुतल्लिक़ा तमाम इदारों के अहकामात के मुताबिक 8 फरवरी को पोलिंग भी हो, वोटर भी जाएं, वोट कास्ट भी हों, असम्बली भी बने, वज़ीर आज़म भी बने, वज़ीर आला भी बने, लेकिन जमहूरियत पामाल हो चुकी होगी। उस वक्त तक जमहूरियत का नामो निशान मिट चुका होगा। एक कल से एक खबर गर्दिश कर रही है कि जमशेद दस्ती की वीडियो भी मैंने भी देखी है, जिसमें वो बयान दे रहे हैं कि CTD और नामालूम अहलकार मेरे घर में दाखिल हुए और मेरी बीवी बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया, मुझ पर तशद्दुद किया रात के 4 बजे से 6 बजे तक, और मैं ये वीडियो बनाऊँ। तो अक्सर तजिया निगार तो ये एनालिस्ट कर रहे हैं कि जिस तरह पहले ये इमरान खान को यहूदी एजेंट कहता था, अब उसका एक साथी बना हुआ है, और पहले ये इसने कई ड्रामेबाज़ें की हैं, अब ये ड्रामा है। उसके 2 घंटे बाद खुर्रम खर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि ये सब झूठ है, कोई पुलिस ने रेड नहीं किया, CTD ने नहीं किया। उसके 2 घंटे के बाद CCTV फुटेज आ गई उसके घर की, वाकई पुलिस गई, लेकिन उसके 1 घंटे के बाद फिर एक सोशल मीडिया पर खबर गर्दिश की कि उसके घर की नहीं है, किसी और घर की है। काफ़ी लोग तो उसको मतलब एक प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं कि जमशेद दस्ती ने प्रोपेगेंडा कर रखा है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी हद तक कोई बंदा, कोई मुसलमान, कोई गैरतमंद बंदा इस तरह की बातें अपनी बीवी के बारे में नहीं कहता कि मेरी बीवी पर तशद्दुद किया, उसको नंगा किया है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए तो जो हमें नज़र आ रहा है, ये इलेक्शन, पहली बात तो है इलेक्शन सिर्फ कागजी कार्रवाई तक होते नज़र आ रहे हैं, और PTI से बल्ले का निशान भी वापस लिया जाएगा तकरीबन। सबसे अहम बात कि जिनको अदलिया ने नाअहल करार दिया था 5 साल के लिए या सारी उम्र के लिए, उसको वेरीफाई करना है। दोबारा वो देख रहे हैं कि क्या कोई बंदा जो भी नाअहल हुआ है वो 5 साल के लिए हुआ है या ताहयात हुआ है। तो जिसको ताहयात करार दिया गया था उसको 5 साल तक ले आएँ, जिसको 5 साल के लिए किया था उसको ताहयात किया जाए। इन इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं अदलिया में, इलेक्शन कमीशन में जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं, वकला हैं, उम्मीदवार हैं, सब ये मिलजुल कर। बात यह है कि जब बंदा नाअहल होता है, और इसमें बात मेरे ख़्याल में सब छोटे बड़ों बच्चों सबको पता लग जाएगा कि जो राह हमवार की जा रही है, जो बंदा मुल्क छोड़कर बाहर चला गया था, वो अगर वापस आकर इलेक्शन लड़ रहा है, जिसको ताहयात नाअहल किया गया था, तो वो वज़ीर आज़म बनने जा रहा है 4थी मरतबा, तो इसका मतलब है कि वो ताहयात अहल है, 5 साल के लिए नाअहल था। तो वो 5 साल तो गुजर गए वैसे भी। बहरहाल मेरा आज को जो व्लॉग बनाने का मकसद है, ये सारी बातें आपसे शेयर करने का मकसद है। मुल्क में ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। वोटरों को चाहिए, अपने अपने हलके के वोटरों को चाहिए कि अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब ना करें। इस मुल्क का निज़ाम जिस तरफ चल पड़ा है, वो अपनी राह बेहतर जानता है, वो किसी एक शख्स के कहने पर तब्दील नहीं हो सकता। क्योंकि साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक बयान दिया है कि आखिर पंजाब में ही क्यों PTI के कागजात वापस लिए जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको गैब किया जा रहा है। ये कि बहुत अच्छी बात की है उन्होंने मेरे ख़्याल में कि सिर्फ पंजाब में ही क्यों है। लेकिन मेरा जो अपना ज़ाती तज्ज़िया है वो ये है कि जो सीटें
निगरान हुकूमत को, अदलिया को, इलेक्शन कमीशन को, नवाज शरीफ की फेवर के लिए जो देखें कि भी पीटीआई जीत जाएगी, जहां पर उनको 100% 99% कन्फर्म था कि ये सीट पीटीआई जीत जाएगी, उन्हीं ही उम्मीदवारों को, उन्हीं के उम्मीदवारों के सिक्योरिटी के बारे में, जांच पड़ताल के बारे में आने वाले तजवीज़ गुनहगान तहत गुनहगान को हरासा किया गया, बहल लाया जाएगा, टाइम उनका ख़त्म कराया गया, अपील का टाइम भी ख़त्म हो गया होगा। इसलिए सिर्फ उन्हीं सीटों पर ज़्यादातर आप मेरे ख्याल में आप भी फोकस करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसमें पीटीआई के जो जीतने वाली सीटें हैं क्या सिर्फ उसके लिए हो रहा है या ओवरऑल पीटीआई को ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। इंशाल्लाह कल तक के लिए इजाज़त, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।